Hello and welcome to the next video of trigonometry. So in the last video we were trying to solve practice at 6.1, right? We hadn't completed, so we were going to continue our practice at 6.1. तो उसमें फिफ्थ क्वेश्चन नहीं किया था, सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन किया था, राइट? फोर्थ क्वेश्चन तक सारे तुम्हारे अब तक सॉल्व हो जाने चाहिए थे पिछले वीडियो को देख के. So now we're going to start solving fifth sum onwards. So fifth sum onwards में they've given you tan theta equal to 1 और इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला. सो अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है. सो इनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें सबका वैल्यू पता होना चाहिए ना. साइन थीटा का क्या वैल्यू है, कॉस थीटा का क्या वैल्यू है, सेक थीटा का क्या वैल्यू है और कोसेक थीटा का क्या वैल्यू. इन चारों चीजों का वैल्यू जब तुम्हें पता आएगा तब वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दोगे और इसका वैल्यू निकाल पाओगे. तो तुम्हें सबके वैल्यूज पता होने चाहिए. सबके वैल्यूज कैसे पता होंगे? जब तुम्हें थीटा का वैल्यू पता होगा, राइट? अगर समझो तुम्हें बोला थीटा 0 डिग्री है, तो साइन 0 तुम्हें पता है 0 होता है, साइन कॉस 0 तुम्हें पता है 1 होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर अगर तुम बाकी सारे बाकी सेक और कोसेक का भी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो. बट उसके लिए क्या पता होना चाहिए? थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट? तो थीटा का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? गिवन है क्या थीटा का वैल्यू? नो. तुम लोग को दिया है tan थीटा इक्वल टू 1. सो तुम लोग को tan थीटा में से निकालना पड़ेगा थीटा का वैल्यू. ओके, सो यू ऑल नो, आई मीन यू ऑल आर गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 1. तभी सोचो कि tan किस एंगल पे 1 का वैल्यू देगा. ओके, tan किस एंगल पे 1 का वैल्यू देगा. जस्ट थिंक, tan 0 क्या होता है? tan 0 इज 0. देन tan 30, sin 30 कितना होता है? sin 30 इज हाफ. एंड cos 30 क्या होता है? √3/2. सो क्योंकि tan sin अपन cos होता है, राइट? तो मैंने sin 30 अपन cos 30 कर लिया. सो 2 कट तो 1/√3 आ रहा है. सो वो 1/√3 आ रहा है. हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए. tan 45 क्या है? sin 45 इज 1/√2 एंड cos 45 इज 1/√2. सो 1/√2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा. सो tan 45 इज 1. ओके, सो यहाँ पे tan थीटा को वैसे के वैसे लिख दूंगा मैं. tan थीटा इज इक्वल टू 1 के यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? tan 45, क्योंकि मुझे पता है tan 45 डिग्रीज 1 होता है. सो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला कि थीटा क्या है? 45 डिग्रीज, इजंट इट? तो मुझे पता चल गया थीटा 45 डिग्रीज है. तो कैसे मैंने कैलकुलेट किया? मुझे पता tan थीटा 1 है, तो मैंने अभी सोचा tan के कौन से वैल्यू पे मुझे वैल्यू, tan के कौन से एंगल पे मुझे वैल्यू 1 मिलेगा. हमने एक बड़ा सा टेबल ड्रॉ किया था, राइट? यहाँ पे साइन, कॉस, tan, सेक, कोसेक एंड कॉट लिखा था और यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90. तो उस टेबल में से सारे वैल्यूज तुम्हें बाय हार्ट होने चाहिए. और अगर बाय हार्ट नहीं हो तुम मेरी तरह यहाँ पे बैक कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके. मुझे पता है tan इज व्हाट? साइन अपॉन कॉस. तो मैंने वो फॉर्मूला यूज करके याद कर लिया था. तो ये मैंने थोड़ा रफ कैलकुलेशन कर लिया. सो ये मुझे थीटा मिल गया 45. तो मुझे भी साइन थीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा. व्हाट इज साइन थीटा? सो साइन 45 विल बी, ओके लेट मी राइट साइन थीटा फर्स्ट. साइन थीटा विल बी साइन 45. साइन 45 क्या है? 1/√2. सिमिलरली cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 45. So cos 45 भी क्या है? 1/√2. नेक्स्ट sec थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू sec 45. sec 45 क्या है? sec cos का रेसिप्रोकल होता है, राइट? सो cos अगर 1/√2 है तो sec क्या होगा? उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल. तो √2/1 लिखने की जरूरत नहीं होती है. और फिर cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec 45. अगेन cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल. तो ये साइन अगर 1/√2 है तो कोसेक होगा √2/1 और डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो मेरे पास सारे वैल्यूज है. नाउ आई कैन स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग, राइट? देयरफॉर आई विल राइट sin थीटा प्लस cos थीटा द होल अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. sin थीटा क्या है? 1/√2. कोसेक थीटा क्या है? 1/√2 होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा क्या है? √2. कोसेक थीटा क्या है? √2. सो व्हाट विल आई गेट? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सेम है, √2. तो न्यूमरेटर्स ऐड कर सकता हूं. सो आई विल गेट 1 + 1 इज इक्वल टू 2/√2 द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे √2 + √2 2√2 मिल जाएगा, राइट? जैसे x + x 2x हो जाता है, वैसे √2 + √2 2√2 हो गया. ओके, नाउ हाउ डू वी डिवाइड फ्रैक्शंस? यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है. तो इसको मैं
अपॉन 1 अज्यूम कर सकता हूँ, राइट, √2 मैं अज्यूम कर सकता हूँ उसके डिनोमिनेटर में 1 है। ओके, नाउ हाउ डू वी डिवाइड फ्रैक्शंस? पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसको वैसे के वैसे लिख दो 2/√2, फिर अगर दूसरा जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, सो मल्टीप्लाई बाय 1/2√2। क्या किया मैंने? फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे के वैसे लिख दिया, सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स हाउ यू डिवाइड फ्रैक्शंस। ओके, हाउ डू यू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 2 1 2, फिर बाद में यहाँ पे 2 एक अलग से लिख रहा हूँ, उसके बाद √2 का स्क्वायर, √2 × √2 हो गया ना, तो ये √2 का स्क्वायर हो गया, राइट। सो वन थिंग, एक तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि 2 कैंसिल हो रहा है, सो लेट मी फर्स्ट कैंसिल 2 हियर। यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 बच जाएगा न्यूमरेटर में, एंड √2 का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, राइट। सो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे और सिर्फ 2 बच जाएगा, सो आई विल गेट 1/2। अगेन आई विल राइट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आई विल राइट एज sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा plus cosec theta is equal to 1/2, and I'll box this up in pencil. Okay, so this is my question number 5 का आंसर। Okay, always look क्या पूछा है, जो कुछ भी पूछा उसके लिए क्या क्या तुम लोग को वैल्यूज लेंगे, जो वैल्यूज लेंगे गिवन है क्या देखो, गिवन नहीं है तो गिवन में से किसी तरह तुम लोग को निकालने पड़ेंगे। ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। Okay, so now we are starting to solve our next sum, which is question number 6. तो question number 6 में बहुत सारे proofs तुम लोग को पूछे, trigonometric proofs. Again, I would say the same thing which I told you in the last learning session. Okay, मैं तुम लोग को trigonometry में steps to build skills नहीं दे सकता कि अगर तुम लोग को इस टाइप का सम आए तो हमेशा ये सारे steps फॉलो करो और तुम लोग को हमेशा आंसर मिल जाएगा। I cannot tell that in trigonometry. हर एक प्रूफ वाला सम थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा अलग स्टेप्स करना पड़ता है सब में। So the only way to be good at proofs in trigonometry is by practicing many of them. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग अलग टाइप्स के सम तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम लोग को पता चलते जाएगा कि अच्छा इस तरह के सम को ऐसे सॉल्व करना है, उस तरह के सम को वैसे सॉल्व करना है। ओके, सो प्रैक्टिस इज द की हियर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रूफ। सो फर्स्ट प्रूफ में इफ यू सी LHS में 2 टर्म्स है और RHS में एक ही टर्म है, तो इन LHS की 2 टर्म्स को अगर मैं किसी तरह से ऐड कर सकूं तो मुझे एक टर्म मिल जाएगा और फिर शायद यहाँ पे जो मुझे RHS में एक टर्म चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, दैट्स द लॉजिक आई एम अप्लाइंग। LHS में 2 टर्म है, राइट साइड में सिर्फ एक ही टर्म है, तो मुझे इन 2 टर्म्स को किसी तरह ऐड करके एक टर्म लेके आ सकता हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद माय LHS। प्रूफ कैसे करना है? LHS से शुरू करके RHS लेके आ जाओ या फिर RHS से शुरू करके LHS लेके आओ, दोनों में से कोई भी मेथड चलेगा। ओके, सो आई विल स्टार्ट माय सॉल्यूशन विद बाय राइटिंग LHS। ओके, सो LHS इज इक्वल टू, वापस में क्वेश्चन लिख रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। ओके, सो हमारा क्या अप्रोच होने वाला है, इन दोनों को ऐड करके शायद एक टर्म हमें sec थीटा मिल जाए। सो लेट्स ट्राई दैट। मुझे इन दोनों चीज को ऐड करना है, ये दोनों फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं? फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। सो इनके डिनोमिनेटर सेम कब होंगे? जब यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सो मैं यहाँ के डिनोमिनेटर में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, बट ऐसी डिनोमिनेटर में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो। अगर मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है, जब मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा 1 हो जाता है, और 1 से मैं किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो आई डू दिस एज माय फर्स्ट स्टेप। ओके, सो व्हाट विल आई गेट? यहाँ पे तो मुझे सेम मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे we are multiplying two fractions। 2 फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 इंटू cos थीटा हो जाएगा। सो अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो तुम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो, राइट। सो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा द होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, राइट। न्यूमरेटर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर्स मेरे सेम है। अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है? यहाँ पे हमने देखा है, राइट, ये फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोग ने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो यूज कर दूंगा मैं। सो 1 अपॉन cos थीटा आ गया। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है?
सेक थीटा, राइट, हमने ये भी देखा है सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, या फिर 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया हमें, सेक थीटा, और ये तो हमें चाहिए था, आरएचएस में ये चाहिए था हम लोग को, सो हमें आ गया। सो इज इक्वल टू, आई विल राइट आरएचएस, ओके। और फिर कुछ लोग को हेंस प्रूफ लिखना बहुत अच्छा लगता है, और कैन राइट हेंस प्रूव्ड आल्सो, ओके, हेंस proved, okay, if you like that you can write hence proved, or else LHS से start करके RHS लेके आ गए, that should be the end of your sum, तुम लोग ने proof कर दिया। So that's question number 6 का first one। So next we are trying to solve 6th question का second sum, okay। So second sum में LHS में क्या दिया, again the same approach, okay, LHS से start करेंगे और RHS लेके आने की कोशिश करेंगे। तो LHS is equal to cos square theta ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। और इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सब सोचो यहाँ पे इतने 3 टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, उसको किसी भी तरीके से मुझे सिंप्लीफाई करके 1 लेके आना है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप तुम लोग के दिमाग में क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, आई कैन सी यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा, ओके। आई कैन सी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर कहीं पे याद आ रहा है, तुम लोगों ने कुछ पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर के बारे में, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, 1 प्लस tan स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है, ये आंसर इज यस, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, राइट। तो मेरे दो टर्म्स का एक टर्म हो रहा है, तो कहीं पे तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ना, तो ये मैं फर्स्ट स्टेप कर लेता हूँ और देखता हूँ आता है कि नहीं आता है, ओके। सो आई फर्स्ट डू cos स्क्वायर थीटा, वैसे के वैसे रहेगा cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा, सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, मुझे पता है कि अभी से कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, आई डोंट नो, आगे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सो इसमें बहुत सारा ट्रायल एंड एरर भी होता है, ओके। प्रूफ दैट वाले सम्स में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा ट्रायल एंड एरर होगा, तुम लोग को 3-4 अलग अलग स्टेप्स ट्राई करके देखने पड़ेंगे, एंड देन में भी उसमें से एक अप्रोच तुम्हारा गलत होगा, दूसरा अप्रोच गलत होगा, बहुत सारे अप्रोच ट्राई करने के बाद शायद तुम लोग को सही अप्रोच मिलेगा, और फर्स्ट अप्रोच में ही सही आंसर आना, उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, ओके। सो दिस वाज फर्स्ट अप्रोच, मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखा, मुझे अभी तक पता नहीं है सही है कि नहीं है, ओके। अगेन नाउ आई एम थिंकिंग cos स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन लेके आ सकता हूँ मैं, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट ये cos स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर है, तो इसका तो कोई फॉर्मूला मुझे नहीं पता, बट मुझे कौन सा फॉर्मूला पता है, सेक को मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या, सेक थीटा द होल स्क्वायर, बराबर। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा। सो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सेक थीटा के यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को वापस अंदर ले लो, cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर होता है 1, cos थीटा का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा। सो नाउ आई कैन सी ये दोनों चीजें कैंसिल हो रही है, राइट। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू आरएचएस, और तुम लोग लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो अगेन ऑल आई डिड वाज अ लिटिल सिंप्लीफिकेशन, और अगेन पहला अप्रोच हमेशा सही नहीं होगा, तुम्हें 2-3 अप्रोच ट्राई करने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा सही आ रहा है नहीं आ रहा, ओके। यू हैव टू कीप ट्राइंग। दैट्स इट, question sum number 2 of question number 6. Okay, so next you are trying to see the third sum of question number 3. ये थोड़ा ज्यादा complicated है, okay. So again अपना approach तो same ही रहने वाला है, अपना approach क्या होगा, we'll write the LHS first and we'll try to simplify the LHS. So ये होगा 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta। तो अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट साइड में ना ही स्क्वायर रूट है ना ही फ्रैक्शन है, सिर्फ न्यूमरेटर में है सब कुछ। तो मुझे मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे 2 गोल्स है। क्या गोल्स है, एक तो मुझे किसी तरह स्क्वायर रूट हटाना है और दूसरी तरह किसी तरह मुझे ये फ्रैक्शन हटाना है, ओके। सो इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, इफ यू रिमेंबर हम लोग ने रियल नंबर्स में सीखा था, आई डोंट नो रियल नंबर्स में सीखा था या किसी और में, आई थिंक इट वाज रियल नंबर, जिसमें हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। सो अगर इफ आई हैव 1 plus 3 root 2, right, divided by 1 minus 3 root 2,
सो अगर तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना होता था 9 स्टैंडर्ड में, तुम लोग क्या करते थे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर है उसका फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे लिख दो, सेकंड टर्म का साइन चेंज करके वैसे के वैसे लिखो। तो यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया, बट प्लस 3√2 को -3 कर दिया, और जो कुछ भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम चीज न्यूमरेटर में होगी। और इससे तुम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते थे, राइट, इससे थोड़ा इजी हो जाता था तुम लोग का एक्सप्रेशन, या फिर वो नंबर्स थोड़े इजी लगने लगते थे। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम लॉजिक ओवर हियर, ओके। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, उससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो शायद हो जाएगा। अगेन अभी से मुझे पता नहीं कि होने वाला है नहीं होने वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड सी होता है या नहीं होता है। सो मैंने एक्चुअली मैं वापस क्यों लिख रहा हूं, आई डू इट हियर इटसेल्फ, ओके। सो मैं इस स्क्वायर रूट को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं, और फिर अंदर ही मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके। सो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, फर्स्ट टर्म को वैसे के वैसे लिखो 1, सेकंड टर्म को साइन चेंज करके लिख दो। सो 1 प्लस साइन थीटा था, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, एंड सेम चीज को न्यूमरेटर में लिखो। सो 1 माइनस साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना अलाउड है, राइट, इसलिए ये मैथमेटिकली करेक्ट है। नाउ सी न्यूमरेटर में तुम्हें अभी ये दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट विल यू गेट, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेम चीज को मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, कि सेम चीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला, इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, इजंट इट। ऐसा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे सेम दिख रहा है हमें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ पे a तुम लोग का 1 है, b तुम लोग का साइन थीटा है, राइट। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये RHS अपने पास है, उसको मैं LHS में लिख सकता हूँ, राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर है मेरा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b मेरा है साइन थीटा, सो साइन थीटा द होल स्क्वायर, तो ये मुझे मिला है, और स्क्वायर रूट में वैसे के वैसे डालने वाला हूँ, ओके। सो अभी मुझे थोड़ा डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। सो न्यूमरेटर में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 माइनस साइन थीटा तो होल स्क्वायर वैसे के वैसे रख दूंगा मैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज 1, एंड साइन थीटा द होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो इसको कैसे तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे, एक ऑब्जेक्टिव था किसी भी तरह फ्रैक्शन को हटा के सिर्फ न्यूमरेटर में सब कुछ चाहिए, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव किसी तरह स्क्वायर रूट हट जाए, क्योंकि आरएचएस में स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है मुझे, सो मुझे किसी तरह स्क्वायर रूट हटाना है। सो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, अंदर अगर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट, बिकॉज एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ एक्स मिल जाता है, राइट। सो अगर अंदर मुझे स्क्वायर मिल गया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो न्यूमरेटर में तो स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैसे ला सकता हूं मैं, सोचो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके यहाँ पे मैं कोई स्क्वायर वाला टर्म कैसे लेके आ सकता हूँ। सो इफ यू सी, हम लोग ने 3 नए फॉर्मूलाज पढ़े थे, हम लोग ने डिराइव किए थे कुछ नए फॉर्मूलाज, और मैंने बोला था कि उससे हमारे सम्स बहुत इजी होने वाले हैं। सो वन एग्जांपल इज, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं आरएचएस में ले लेता हूँ। सो यहाँ पे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा था और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वहां पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला है, वो इसी फॉर्मूला में से है, ठीक है, इसको अलग से बाय हार्ट नहीं करना। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, राइट, इसके यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सो लेट मी डू दैट। ओके, सो मैं न्यूमरेटर को वैसे ही लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, ओके, न्यूमरेटर में वो था, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। सो 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या मतलब है, कॉस थीटा द
होल स्क्वायर, राइट? सो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट स्क्वायर रूट हट गया, आई विल गेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना? तो ये स्क्वायर हट गया और स्क्वायर रूट हट गया. डिनोमिनेटर में भी ये कॉस थीटा था होल स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया और स्क्वायर रूट हट गया, तो सिर्फ कॉस थीटा बचा. तो ये मुझे मिला अब तक. ओके, अभी हमारा सम सॉल्व नहीं हुआ. हमारे जो दो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से एक ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया, हमने सक्सेसफुली स्क्वायर रूट हटा दिया. अभी दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव हमारा? दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हटाना है. फ्रैक्शन को हटा के सिर्फ न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ बचना चाहिए. ओके, सो आई राइट दिस अगेन. मुझे क्या मिला है? आई हैव गॉट LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ओके, तो अब सोचो अभी इसको तुम कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैं थोड़ा अलग अलग लिख के देखता हूँ क्या मिलता है मुझे. सो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ऐसे क्यों लिख सकता हूं मैं? तो जब भी डिनोमिनेटर सेम है तब न्यूमरेटर को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? तो इसका अगला स्टेप जनरली क्या होता है? कॉस थीटा को वैसे वैसे लिखते हैं और 1 माइनस साइन थीटा लिख देते हैं. तो सेम यहाँ पे हमने अभी स्टेप उल्टा किया. जनरली हम पहले ये स्टेप में से ये स्टेप करते हैं, अब उल्टा किया है. ये स्टेप में से हम लोग ने ये स्टेप लिखा है. ओके, सो हमने न्यूमरेटर्स को अलग अलग फ्रैक्शंस में लिखा है. ओके, सो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? आई नो 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, राइट? इसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा. एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा. मिल गया RHS? द आंसर इज यस. सेक थीटा माइनस टैन थीटा लेके आना था, लेके आ गए हम लोग यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स. इसमें बस क्या अलग था? ये वाला स्टेप अलग था. इस स्टेप को क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ओके, rationalizing the denominator. ठीक है, सो ये स्टेप को याद रख लेना. जब भी तुम लोग को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसे पेयर्स दिखेंगे, 1 प्लस कुछ तो 1 माइनस कुछ तो, या फिर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इस टाइप का अगर तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होगा, उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? यूजिंग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने का, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है. बस यही स्टेप अलग था, बाकी सब तो काफी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज यूज करके हम लोग ने फाइंड आउट किया. ओके, सो दैट्स ऑल. सो अगेन ये मेरा खत्म नहीं होगा, इज इक्वल टू RHS. ओके, देन यू कैन राइट हेंस प्रूव्ड. LHS से सॉल्व करके हम लोग ने RHS लेके आएंगे. LHS एंड इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड. ओके, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ sum number 3 of question 3. Okay, so next we are seeing sum number 4 of 6th question of practice set 6.1. Okay, so again same approach. Let me write LHS is equal to sec theta minus cos theta multiplied by cot theta plus tan theta. ओके, सो ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स माइनस किए, दो टर्म्स प्लस किए और दोनों को मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पे तो 4 टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए मुझे. सो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा कि यहाँ से मैं वहां तक कैसे जाऊंगा. जरा भी आइडिया नहीं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? सो जब भी ऐसा तुम लोग को लगे कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा कि अरे यार यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग, तब एक चीज हमेशा ट्राई कर सकते हो, शायद हो जाए सॉल्व. ओके, सो 90% ऑफ द केसेस इस ट्रिक से सॉल्व हो जाता है. वो ट्रिक क्या है? मुझे बेसिकली साइन, कॉस और टैन में बहुत कंफर्ट फील होता है. कॉट, कोसेक और सेक में डिस्कंफर्ट फील होता है. साइन, कॉस, टैन दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है. ओके, सो मैं सबको साइन, कॉस और टैन में कन्वर्ट कर दूंगा. ओके, नॉट इवन टैन, मैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा और देखूंगा मुझे क्या मिल रहा है. ओके, इससे शायद सॉल्व हो जाएगा, शायद सॉल्व नहीं होगा. आई डोंट रियली नो, मैं बस ट्राई करके देख रहा हूँ, शायद हो जाए. ओके, सो सेक थीटा, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस के टर्म्स में लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट? माइनस कॉस थीटा को मैं वैसे के वैसे लिखूंगा कि मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट? साइन और कॉस में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत इजी लगते हैं देखने में. ओके, कॉट, कॉट क्या होता है? कॉट इज टैन का रेसिप्रोकल. टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस. तो कॉट क्या होगा? कॉस अपॉन साइन. सो कॉट की यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सिमिलरली व्हाट इज टैन थीटा? साइन अपॉन कॉस. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, मुझे कुछ तो मिल गया.
अब ये तो और डिफिकल्ट लग रहा है राइट, पहले तो सिर्फ न्यूमरेटर था, अब मुझे फ्रैक्शंस भी आ गए, तो ऐसा लग रहा है कि हमने और डिफिकल्ट कर दिया सम, बट लेट्स सी आगे इससे क्या होता है, इससे क्या मिलता है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, सो मैं फ्रैक्शंस को ऐड कर दूंगा कि मुझे फ्रैक्शन नंबर ऑफ टर्म्स कम करने राइट, तो फ्रैक्शंस को ऐड करके देखता हूँ। सो यहाँ पे cos थीटा राइट, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos थीटा हियर, सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos थीटा, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। द वे यू कैन थिंक अबाउट दिस इज यू आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, cos थीटा को ऊपर, फिर 1 को यहाँ पे, और फिर बाद में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे राइट। सो आई विल गेट 1 into 1, आई विल गेट 1 स्क्वायर मिलेगा, 1 स्क्वायर 1 होता है। ओके, देन cos थीटा into cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और फिर फाइनली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos थीटा into 1 cos थीटा। सो ये एक ब्रैकेट मिल गया मुझे, और नेक्स्ट ब्रैकेट अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं पहले sin थीटा को यहाँ पे sin थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर cos थीटा को यहाँ पे cos थीटा से, और फिर डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा। दैट्स हाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इन फ्रैक्शंस। ओके, सो cos थीटा into cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस, क्योंकि बीच में प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन आया क्योंकि बीच में माइनस साइन था, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, sin थीटा into sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा into cos थीटा, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, sin थीटा into cos थीटा। ओके, सो हम लोग अभी इंटू को ऐसे एक्स नहीं लिखते, एक्स से कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सो डॉट डाल देते हैं, डॉट का मतलब है इंटू है, यहाँ पे भी दो ब्रैकेट्स के बीच में मैंने कोई साइन नहीं डाला है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। ओके, अब देखो कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या, आई कैन ओनली सी वन थिंग विच कैन बी सिंप्लीफाइड, इसको मैं 1 लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी राइट, तो अगर a प्लस बी 1 है तो b प्लस a भी 1 ही होगा, सो दिस आई कैन राइट 1 राइट। तो मैं पहले वो लिख लेता हूँ, थोड़ा सिंपल दिखने लगेगा मुझे, इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। तो अगर तुम लोग देखो आरएचएस में यहाँ पे मुझे दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, और मुझे अभी दो टर्म्स धीरे धीरे दिखने लग गए, ये मेरा एक फर्स्ट टर्म हो सकता है, ये मेरा सेकंड टर्म हो सकता है, और बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो अगर किसी तरह मैं इस ब्रैकेट को tan थीटा बता दूं और इस ब्रैकेट को मैं sec थीटा बता दूं, तो मुझे आंसर आ जाएगा। ओके, सो अभी समझो सेकंड वाला ब्रैकेट कंसिडर करो, इसको अगर मुझे sec थीटा बताना है तो मेरे पास cos थीटा है यहाँ पे, सो 1 अपॉन cos थीटा में यहाँ पे sec थीटा लिख सकता हूँ, बट ये साइन को निकालना पड़ेगा किसी तरीके से, ये sin थीटा हट गया तो मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे tan थीटा चाहिए राइट, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला टर्म मुझे tan थीटा चाहिए, सो tan थीटा क्या है, sin अपॉन cos, तो अगर मुझे न्यूमरेटर में किसी तरह sin थीटा मिल गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा में tan थीटा लिख सकता हूँ। अब ये तुम लोग को सोचता है कि ये कैसे आएगा, मुझे यहाँ पे ये sin थीटा को हटाना है और यहाँ पे sin थीटा लेके आना है, वो कैसे आएगा, अगेन यू विल हैव टू लुक क्लोजली, तुम लोग को फॉर्मूला कैसे कहाँ पे अप्लाई होंगे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये कैसे आता है, प्रैक्टिस से ही आता है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कुछ हिंट मिल रहा है तुम लोग को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला पढ़ा है इसके बारे में, इफ अगर तुम लोग को याद नहीं आ जाए लेट मी रिमाइंड यू। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 राइट, मुझे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको मैं आरएचएस में लेके जाऊंगा, सो मुझे क्या मिलेगा, I will get sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां पे जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो ये भी एक फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो, इसको अलग से याद मत करो, तुम लोग को याद सिर्फ ये रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर उसको थोड़ा सा अरेंज करके तुम लोग को ये दूसरा भी मिल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो लेट मी डू दैट। ओके, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इनटू, इसको तो मैं वैसे के वैसे लिखूंगा राइट, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो कैंसिल होता है क्या, इफ यू सी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो और यहाँ पे एक साइन थीटा, तो ये साइन थीटा और यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा,
तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ का साइन चला गया, व्हाट विल आई बी लेफ्ट विथ, आई विल बी लेफ्ट विथ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, राइट। सो ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, tan थीटा, सो दिस आई एम गेटिंग एज tan थीटा, और यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन साइन है दो ब्रैकेट्स के बीच में, ओके। 1 cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो आ गया मुझे जो चाहिए था वही मुझे आ गया। तो ऐसे सोचना, ओके, इस तरीके से सोचना है। अगर तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अप्रोच ले, जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन एंड कोस, एंड देन शायद 90% ऑफ द टाइम्स वो सॉल्व हो जाता है, बट वो 10% ऑफ द टाइम्स नहीं सॉल्व होता था। तुम्हें फिर बाद में कुछ तो और ट्रिक्स सोचना पड़ेगा। अब तक कौन से ट्रिक्स देखे हम लोग ने, एक तो तुम लोग बैक कैलकुलेट कर सकते हो, क्या पूछा है देखो और उसमें से ट्राई करो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का। दूसरा ट्रिक क्या देखा हमने, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी a प्लस बी होगा तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर उससे शायद सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्या देखा हम लोग ने, सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ये तीन स्ट्रैटेजीज हमने देखी अब तक, ओके। सो ये हो गया RHS एंड देन यू कैन राइट हेंस प्रूफ, ओके। सो हमारा फोर्थ सम भी हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग और सम्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले बाकी के जो सम्स है, हमने 4 किए राइट, जो बाकी के जो सम्स है वो खुद से ट्राई करो। इट्स ओके इफ यू आर अनएबल टू सॉल्व इट। तुम लोग को अभी तक 3 से 4 स्ट्रैटेजीज पता है। बैक कैलकुलेट, क्या पूछा है देखो और फिर बाद में कैलकुलेट करने की कोशिश करो, या फिर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, एक और हमने देखा है। थर्ड था साइन और कॉस में सब कुछ कन्वर्ट कर लो, और एक क्या हो सकता है, और एक हो सकता है ये इस तरीके से फॉर्मूलाज में कैसे अप्लाई कर सकते हो। जो 3 फॉर्मूलाज तुम लोग ने सीखे हैं उसको कैसे तुम जगह जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ये 3-4 स्ट्रैटेजीज तुम लोग ने सीख ली है, अभी इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके बाकी सारे सम सॉल्व करने की कोशिश करो। इट्स ओके इफ यू डोंट गेट इट, ओके। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो कि अच्छा मैंने ये स्ट्रैटेजी नहीं सोची, मैंने ये अप्रोच नहीं सोचा, ये अप्रोच भी हो सकता था। उससे तुम्हारा लर्निंग बहुत ज्यादा बेहतर होगा, ओके। So yes, that's it for this learning session, and see you all in the next learning session. Peace.